भारतीय जनता पार्टी अभी संगठन के विस्तार के काम में लगी हुई है। जैसा कि सर्वविदित है कि 2 सितंबर से भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रव्यापी अभियान संगठन पर्व चल रहा है। 2 सितंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पार्टी के पहले सदस्य बने और उसके बाद पूरे देश भर में अभी तक लाखों सदस्य पार्टी के प्राथमिक सदस्य बन चुके हैं। उत्तराखंड में भी विगत सत्र में 20,90,000 हमारे प्राथमिक सदस्य थे और इस सत्र के लिए भी अभी तक हम लगभग 6 लाख सदस्य अभी तक बन चुके हैं। और हमारा लक्ष्य है कि जितना हमको लोकसभा में वोट मिला है तो उतने ही हम प्राथमिक सदस्य पार्टी के बनाएं। इसके लिए हमारे पार्टी के कार्यकर्ता केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उपलब्धियों को लेकर के घर घर जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, प्रत्येक मोहल्ले में जा रहे हैं और उनको सरकार की उपलब्धियां, जो जन कल्याणकारी उपलब्धियां हैं, किसानों के लिए हैं, गरीबों के लिए हैं, महिलाओं के लिए हैं, उन सभी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचा करके और लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम कर रहे हैं। प्रयाग जनपद में हम लगभग 70,000 करीब हमारे प्राथमिक सदस्य बनने का लक्ष्य है, जिसमें 37,000 के करीब केदारनाथ विधानसभा में और लगभग 35,000 सदस्य रुद्रप्रयाग विधानसभा। देखिए, ये पार्टी के लिए एक शुभ संकेत है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी आज इतनी मजबूत हुई है और पार्टी में चुनाव लड़ने वालों की भी आज कोई कमी नहीं है। यही कारण है कि दर्जन भर से अधिक लोग आज भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा का टिकट मांग रहे हैं। तो ये पार्टी की मजबूती का संकेत है। एक दौर पार्टी का वो भी था जब हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट ही नहीं होते थे और आज हमारे पास एक विधानसभा से अगर 1 दर्जन से ज़्यादा लोग टिकट मांग रहे हैं तो ये सीधा सीधा संकेत है कि आज भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतने की स्थिति में है। और भारतीय जनता पार्टी आंतरिक लोकतंत्र भी है और हम बाह्य लोकतंत्र पर भी विश्वास करते हैं। तो इसलिए हम सभी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित भी करते हैं कि उनको टिकट मांगना भी चाहिए और उसके लिए अपनी तैयारी भी करनी चाहिए, जन समर्थन भी जुटाना चाहिए और टिकट तो एक ही कार्यकर्ता को मिलना है। और टिकट का फैसला भले जो है नीचे से सर्वे भी होता है, कार्यकर्ताओं की राय भी ली जाती है और पूरी फीडबैक लेने के पश्चात राज्य की चुनाव समिति केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को नामों का पैनल भेजती है और अंतिम निर्णय जो हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो उस पर टिकट के मामले पर निर्णय करता है। लेकिन इतना मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी निर्णय केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा टिकट के मामले में होगा, पूरी पार्टी के कार्यकर्ता, सभी कार्यकर्ता उसको जिताने में लगेंगे और पार्टी को एकजुट रखने में काम करेंगे। सर, ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है, बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है मोदी जी का कि पूरे 5 साल तक देश भर में चुनाव ही चुनाव हो रहे हैं, जिसके कारण धन भी अधिक लगता है और पूरी देश की मशीनरी भी जो उसमें इंगेज रहती है। विकास कार्य करने के लिए जब तक एक आचार संहिता खत्म होती है तब तक दूसरी आचार संहिता लग जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा दूरदृष्टि वाला कदम है। पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय कोविंद जी की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की गई थी उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है और कैबिनेट के द्वारा इसकी सैद्धांतिक स्वीकृति भी ले ली गई है। तो मुझे लगता है कि पूरे देश के जितने राजनीतिक दल हैं उन सभी को एक सहमति बना करके और इसको निर्णय करके, ताकि आगे जो है विधानसभा के चुनाव हैं, लोकसभा के चुनाव, जितने भी चुनाव हैं वो एक ही बार में संपन्न हो जाएं और पूरे 5 साल जो है जनता के लिए, देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए विकास करने का मौका मिल सके।